की रफ्तार। आइए बैठिए। हम बैठने नहीं आए, बात करने आए। कहो क्या बात है? कहना आपको है, आपने बुलवाया। तमीज से बात करो। अब तो यही तमीज है। हरी, गलत बातें मत करो। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कह दिया मैंने? अरे इन्होंने बुलाया तो यही बात करेंगे ना। अब इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? दीनानाथ जी, मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहता। ऐसे झगड़ों से किसी का भला नहीं होता, बल्कि दोनों पार्टी सफर करती हैं। योगी साहब, मुझे दोनों का ख्याल रखना है। मजदूर ये ना समझे कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई है, और आपको भी ये ना लगे कि हम झुक गए। दीनानाथ जी, हम सब साथी हैं, एक साथ काम करते हैं। हमारी सबकी मेहनत लगती है, तभी प्रजासत्ताक चलता है। और कोई भी साथी यह नहीं चाहता कि उसके सामने उसका साथी झुके। बिहारी, तुमने न्यूज लीक की, बदतमीजी की, इसी बिना पर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। मगर क्योंकि यह तुम्हारी पहली भूल है, इसीलिए उसे नजरअंदाज करते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जाकर अपना काम संभालो। ओ साहब, हमें तुम्हारी माफी की भीख नहीं चाहिए, बड़े माफ करने वाले आए। अरे एहसान करते हो हम पे, खून चूस लेते हो तब जाकर पगार देते हो। नहीं चाहिए मांडवली। तो फिर चाहते क्या तुम? हाँ, क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हो हमसे? झगड़ा करना चाहते हो? मजदूरों को बहकाना चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? बर्बादी चाहते हो? अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? बदला, बदला चाहिए। मानसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं इसे सारे प्रेस वालों के सामने 2 थप्पड़ जड़ना चाहता हूं। ये साहब क्या कर रहे? हट जाओ दीनानाथ, छोड़ दो मुझे। नहीं, रुक जाइए बिहारी, चले जाओ। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। Get the bloody hell out of here! Get out! ये ठीक नहीं हुआ साहब, ये ठीक नहीं हुआ। चले जाइए, चले जाइए आप भी यहां से। जो होगा हम देख लेंगे। जस्ट गेट आउट। डोंट वरी मानसी। भैया, हमें पापा को ये बात बतानी चाहिए। मानसी, जो बात हमने उन्हें आज तक नहीं बताई, वो अब कैसे बता सकते हैं? भैया, ये सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, हमें पापा को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। अभी तक तो वो दिल्ली भी पहुंच गए होंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं पापा को बताने जा रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? पापा, मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? सॉरी पापा, लेकिन मैंने सोचा आप वहां बिजी होंगे, किसी दूसरे टेंशन में होंगे। योगेश ने कहीं उसके ऊपर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं पापा, दीनानाथ जी बीच में आ गए थे। मतलब हाथ उठाया था? पापा, सिचुएशन ही ऐसी थी। उसने थप्पड़ के बदले में थप्पड़ का जवाब मांगा था, बहुत बदतमीजी से बातें कर रहा था। उसने हमारी न्यूज़ चुराकर किसी और को दी, मैंने इसलिए उसे नहीं मारा था। पापा, क्या आपको लगता है
कि मैं किसी पर भी हाथ उठा दूंगी? मैंने उसे थप्पड़ मारा, इसका मतलब ही आप सोचिए पापा बात कितनी सीरियस होगी। और उसने जो कहा वो तो मैं आपको कह के बता भी नहीं सकती। रिलैक्स 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 मानसी, रिलैक्स। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम गलती नहीं कर सकती हो, लेकिन योगेश को इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। खैर एनीवे, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। मैं शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आ रहा हूँ, वहां बात करेंगे। ओके बेटा, बाय। ओके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। जिसकी भी गलती हुई है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। किसकी गलती हुई है? क्या बात कर रहे हैं दीनानाथ जी? अब इसमें क्या ढूंढेंगे आप? आपके सामने वो योगेश मुझे मारने दौड़ा। उस लड़की मानसी ने इन सब के सामने मुझे थप्पड़ मारा। इन सब ने देखा है, पूछिए आप। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत रहें? क्यों शांत रहे हैं? भीख देते हैं हमें, लाचार हैं हम। वो कल की छोकरी सबके सामने मुझे थप्पड़ मारती है। चूड़ियां तो नहीं पहनी हमने, क्यों खामोश रहे हैं? भाइयों, ये थप्पड़ गेट के बाहर मुझे मारा जाता, चलो मैं सह लेता, मगर ये थप्पड़ यहां ऑफिस टाइम में ड्यूटी पर मुझे मारा गया। साजिश है, साजिश है इन मालिकों की। ये हमारे धीरज, हमारी एकता को तोड़ देना चाहते हैं। हमें पैर की जूती बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ऑफिस में बुलाकर हमें मारते हैं। कुछ न कहें, सब कुछ सह लें, हम ये नहीं सहेंगे। ये थप्पड़ मुझ पर नहीं, हर मजदूर के स्वाभिमान पर मारा गया है दीनानाथ। बिल्कुल ठीक है। मालिक की बेटी हाय हाय, मालिक की बेटी हाय हाय, योगेश भाई हाय हाय, योगेश नाथ हाय हाय, योगेश नाथ हाय हाय। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या करना चाहते हो तुम? बदला लेकर रहेंगे। इसका मतलब समझते हो तुम? उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है और तुम इन सब के पेट पर लात मार रहे हो। बदला तो लेकर रहेंगे दीनानाथ, हम हड़ताल करके रहेंगे दीनानाथ। हम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग खराब हो गए, पागल हो गए हो। बिना तहकीकात के, बिना नोटिस के हड़ताल करना इनलीगली होगा और इनलीगली हड़ताल करना जुर्म होगा। मालिक सबको नौकरी से निकाल सकता है, भूखों मरना पड़ेगा। ऐसी की तैसी इन मालिकों की। अरे तुम क्यों इनकी चमचागिरी करते हो दीनानाथ? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुमको माल मिल गया हो उनसे? हाँ? प्यारी, मैं समझ गया हूं। तुम चाहते हो कि यहां की शांति भंग हो जाए। तुम्हारी चाल मैं समझ गया। तुम इन भोले भाइयों को तुम्हारे बहकावे में लाना चाहते हो। यकीन से कह सकता हूं कि उस थप्पड़ की वजह भी तू है। लो, ये तो रिश्वत बोल रही है। रे बिक गया, ये तो बिक गया। खामोश।
यूनियन लीडर होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको वचन देता हूं कि इस मामले की पूरी छानबीन मैं करूंगा। अगर मालिकों का दोष है तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी, मगर तुम अपनी जिद छोड़ दो। माफी तो मांगनी पड़ेगी। यहां तुम्हारा अकेले का हुक्म नहीं चलेगा दीनानाथ। यहां सब मजदूरों की बात है। हम हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बड़े साहब से बात करेंगे। बड़े साहब बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। कल ये बात हो सकती है। जो भी करना है कल नहीं आज कर लो दीनानाथ। जो भी करना है, जो भी बात करनी है, कल से तो हड़ताल शुरू हो जाएगी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर की ताकत। ठीक है, मैं आज शाम को ही उनके पास जाता हूं। अगर वो मिले तो ठीक है, मगर तब तक तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर उठाओगे तो तुम इस यूनियन से ही नहीं, प्रेस से भी बाहर जाओगे, समझ लेना। मैं बाहर जाऊंगा। ये सारे मजदूर मेरे साथ हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर की ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता, मजदूर की ताकत, बदला हम, मजदूर एकता, मजदूर की ताकत, मजदूर की मेहनत, बदला हम, मजदूर एकता, मजदूर की ताकत, मजदूर की मेहनत, बदला हम, बदला हम। नमस्ते योगेश साहब। आइए दीनानाथ जी, बैठिए। जी नहीं, मैं ठीक हूं। दीनानाथ जी, घर में आए मेहमान खड़े रहे, अच्छा नहीं लगता। इस वक्त मैं मेहमान बनकर नहीं आया हूं, मजदूरों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। दीनानाथ जी, मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपका स्वागत अपने ऑफिस में तो कर सकता हूं, लेकिन अपने घर पर नहीं। अगर आप यूनियन में हुई बातों का रिपरकशंस लेकर यहां आए हैं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। हम ऑफिस की बातें घर में नहीं लाते। योगेश साहब, ये तो हो गए आपके उसूल। जिस तरह कुछ आपके उसूल होते हैं, उसी तरह हमारे यूनियन के भी कुछ उसूल होते हैं। प्रेस वर्कर इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार है कि फैसला आज रात तक होना चाहिए। और यह फैसला करेगा कौन? फैसला मैनेजमेंट करेगी। सारे फैसले डैडी ही करते हैं, लेकिन इस वक्त वो बहुत परेशान हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो आराम कर रहे हैं इस वक्त। योगेश साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, यह हजारों मजदूरों के भविष्य का सवाल है। हजारों मजदूरों के भविष्य का जिम्मेदार मालिक नहीं है, बल्कि आप ही मजदूर में से एक जिम्मेदार है, जो गुंडा है, बदमाश है, निहायत ही बदतमीज किस्म का इंसान है वो। दीनानाथ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप बुजुर्ग हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस इज्जत को बरकरार रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि फैसला आज रात ही होना चाहिए। यह मेरी जिम्मेदारी है, वह मुझे निभाने दो। फैसला होने तक मैं यहां ही बैठता हूं। क्या बात है योगेश, किससे बातें कर रही हो? ओह दीनानाथ जी, आप। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई कि आपको इस वक्त आना पड़ा? कहिए। माँ जी, मुझे विजयराज जी से मिलना है, अभी इसी वक्त। दीनानाथ जी, मैंने आपसे कहा ना, पापा इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते। योगेश। नमस्ते विजयराज साहब। नमस्ते। माफ करना, मुझे घर पर आना पड़ा। कहिए। मजदूरों की एक मांग है। वर्किंग आवर्स में एक पत्रकार ने एक मजदूर को थप्पड़ मारा और मजदूरों ने इस बात को अपने आत्मसम्मान में लगा लिया। मजदूर इस बात का लिखकर जवाब चाहते हैं।
लेट मी करेक्ट यू। एक पत्रकार ने एक मजदूर को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि एक लड़की ने एक बदतमीज इंसान को थप्पड़ मारा। ये सब जानता हूं मैं साहब, मगर कहने से बात हल नहीं हो सकती। लड़की पत्रकार है और वो भले गुंडा बदमाश है, लेकिन है तो मजदूर। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कहना नहीं चाहता हूं, मैं नियम बता रहा हूं। तो आप क्या चाहते हैं? आपके नियमों के लिए मैं अपनी प्रेस में गुंडागर्दी से हूं? वैसे भी बात नहीं है, मगर इससे बात और बढ़ सकती है। तो बढ़ने दीजिए, हमें उसकी परवाह नहीं है। साहब, मैं लड़ने नहीं आया हूं, सुलझाने आया हूं। आप मालिक हैं, आप बड़े हैं, आपका दिमाग अलग है, आपका दिल बड़ा है, मगर मजदूरों का दिमाग छोटा है। मजदूरों के माथे भड़के हुए हैं। कल अगर स्ट्राइक हो गया तो? हम इसे धमकी समझे? धमकी नहीं, सच्चाई है। कल अगर स्ट्राइक हो गया तो मालिक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, मगर उन मजदूरों का सोचिए जिनके घर में दिन में घंटे भर ही पानी आता है। राशन की दुकान पर 4-4 घंटे लाइन लगाने के बाद उनको घासलेट मिलता है, तभी उनका स्टोव जलता है। आप पगार देते हैं, तभी उनके बच्चे चावल खाते हैं। आप बोनस देते हैं, तब उनकी दिवाली और ईद मनाई जाती है, उनकी बेटियों की शादी होती है। स्ट्राइक से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। ये दुधारी तलवार है और वह चलाना नहीं जानते, अपना ही गला काट लेंगे। मां जी, आप ही सोचिए, बिहारी जैसे लोग मजदूरों को बहकाने पर तुले हैं। विजय साहब, बिहारी समझौता नहीं चाहता है, क्योंकि वो यूनियन लीडर बनना चाहता है। उसको समझौता नहीं चाहिए, और समझौता नहीं हुआ तो बिहारी की चाल कामयाब हो जाएगी और मामला सब बिगड़ जाएगा। बिहारी जैसे लोग कभी किसी का भला नहीं चाहते। बस आशा है आप मेरी तड़प को समझ लेंगे। धन्यवाद, चलता हूं। दीनानाथ जी, रुकिए, हम आपकी बात के बारे में सोचेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। धन्यवाद। विजय, तुम हजारों के अन्नदाता हो, पालनहार हो, उसके आगे स्वाभिमान, अभिमान की कोई कीमत नहीं। अपने स्वाभिमान के लिए किसी की रोटी छिन जाए, ये ठीक नहीं। मेरी बात पर सोचना जरूर।